श्री परमात्मने नमः। एक क्षण में भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? एक क्षण में। Here is an article. The heading is, How can God be experienced in an instant? It's very nice for you. Coming from such a distance and for so many years. Waiting. In an instant. The heading says, एक क्षण में भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? How can God be experienced in an instant? Anyway, let us read, and some part I will give you some running translation, some part only. चलो। ओम श्री परमात्मने नमः। एक क्षण में भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? एक सज्जन ने पूछा है कि ऐसा कौन सा क्षण होता है जिसमें तुरंत भगवान की प्राप्ति हो जाती है? इसके उत्तर में निवेदन है कि जैसे बिजली फिट हो जाए तथा पावर हाउस से उसका कनेक्शन हो जाए, तो फिर जिस क्षण स्विच दबाया जाता है उसी क्षण प्रकाश हो जाता है और अंधकार का भी उसी क्षण नाश हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य जब पात्र हो जाता है, सब तरह की उसकी पूरी तैयारी होती है, तब परमात्मा के विषय का ज्ञान क्षण मात्र में हो जाता है तथा ज्ञान होते ही उसी क्षण अज्ञान का नाश होकर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा उदाहरण है, जैसे किसी को दिग्भ्रम हो जाता है तो उसको पूर्व का पश्चिम और पश्चिम का पूर्व दिखने लगता है, पर जब वह दिग्भ्रम मिटता है तब क्षण मात्र में ही मिट जाता है और उसी क्षण दिशा का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार जब परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तब उसी क्षण दिग्भ्रम की भांति मिथ्या भ्रम मिट जाता है और उसे परमात्मा के वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। तीसरा उदाहरण है, जैसे किसी को रात्रि के समय नींद में स्वप्न आ रहा है, इतने में किसी कारण से वह जग गया। बस जगते ही स्वप्न का सारा संसार क्षण मात्र में नष्ट हो गया, उसका अत्यंत अभाव हो गया। इसी प्रकार परमात्मा में जगने पर, अर्थात परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से स्थित होने पर, ज्ञान रूपी नेत्रों के खुलने से उसी क्षण यह संसार सर्वथा छिप जाता है। जगने के साथ स्वप्न लोप होने की भांति यह संसार लुप्त हो जाता है तथा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जैसे दिग्भ्रम अपने आप ही मिट जाता है अथवा अपने जन्म स्थान पर आने से भी मिट जाता है, तथा जैसे स्वप्नावस्था में जब मनुष्य स्वप्न को स्वप्न समझ लेता है तब वह अपने आप जग जाता है अथवा दूसरे के जगाने से भी जग जाता है। इसी प्रकार शास्त्रों के गंभीर विचार के द्वारा संसार को हर समय स्वप्नवत देखने से तथा कर्म योग की सिद्धि के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने से मनुष्य को जो अपने आप ही ज्ञान हो जाता है, वह अपने आप जगना है। तथा महात्माओं के अपने आप ज्ञान वाला चौथे का 38वां श्लोक स्वयं। तथा महात्माओं के शरण जाने पर उनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है वह दूसरे के जगाने से जगना है। चौथे अध्याय का 34-35वां श्लोक। अब दिग्भ्रम के विषय में यह समझना चाहिए कि जब किसी को दिग्भ्रम हो जाता है तब वह यदि अपने जन्म स्थान में चला जाता है। दिग्भ्रम तो सब समझते हैं, दिग्भ्रम दिशा भूल जाते हैं, कहीं गए इस तरह से और ये हो गया कि पूरा इधर है, तो सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, तो वो दिग्भ्रम जैसे खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, चलो। तब यदि वह अपने जन्म स्थान में चला जाता है तो उसकी चौंधियाई आंखें उसी क्षण ठीक हो जाती हैं। इसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित रूप जन्म स्थान पर पहुंचने से तुरंत ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। विचार कीजिए
यहाँ हमारा जन्म स्थान क्या है? परमात्मा का जो स्वरूप है वही हमारा जन्म स्थान है, वही हमारा असली आदि स्वरूप है। अतः परमात्मा के स्वरूप में स्थित होते ही संसार का भ्रम मिट जाता है। जैसे दिग्भ्रम के समय भ्रम से पूर्व की ओर पश्चिम और पश्चिम की ओर जो पूर्व दिखता था वह भ्रम मिटकर यथार्थ दिखने लग जाता है, वैसे ही परमात्मा में भ्रम से जो यह संसार प्रतीत हो रहा है यह भ्रम परमात्मा के स्वरूप में स्थित होने से मिट जाता है। अथवा जैसे दिग्भ्रम अपने आप ही मिट जाता है, इसी प्रकार यह संसार भ्रम भी संसार को हर समय स्वप्नवत समझते रहने पर किसी किसी के अपने आप ही शांत हो जाता है। एवं जब चित्त की वृत्तियां पूर्णतया सात्विक हों तथा साथ ही वैराग्य भी हो, तब अंतःकरण शुद्ध होकर अपने आप ही ज्ञान पैदा हो जाता है। ऐसी स्थिति में किसी संत के द्वारा तत्व उपदेश मिल जाए तब तो कहना ही क्या है, फिर तो परमात्मा का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो ही जाता है। तथा मरने के समय तो परमात्मा के ध्यान मात्र से ही उसी क्षण परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने कहा है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इसी प्रकार भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक में कहा है, हे अर्जुन, यह भ्रम को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। यह अंतकाल की स्थिति की महिमा है। इसी प्रकार सत्व गुण की स्थिति में प्राण जाने से भी बड़ा लाभ है। गीता के 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताया है कि जिनकी सत्व गुण में स्थिति है वे उध्र्व को प्राप्त हो जाते हैं। इसका अभिप्राय तो यह है कि जिसकी सदा ही सत्व गुण में स्थिति है वही ऊपर को जाता है, परंतु अंत समय भी यदि कोई सत्व गुण को प्राप्त हो जाता है या जिस समय सत्व गुण की वृद्धि हो उस समय किसी के प्राण निकलते हैं तो वह भी उत्तम गति को प्राप्त होता है। भगवान ने गीता में बताया है 14वें अध्याय का 14 श्लोक, जब यह मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। यहाँ अभिप्राय यह है कि वह ऊपर के लोकों को जाता है और फिर वहां से आगे बढ़कर परमात्मा को परम धाम को प्राप्त हो जाता है। इसका विस्तृत अर्थ गीता तत्व विवेचनी टीका में 8वें अध्याय के 24वें श्लोक की व्याख्या में देखना चाहिए। इसे क्रम मुक्ति कहते हैं। यहाँ यह समझना चाहिए कि जैसे अंत काल की यह एक विशेष बात है कि उस समय यदि राजसी तामसी वृत्ति वाला पुरुष भी भगवान का ध्यान करता हुआ या भगवान के तत्व ज्ञान को समझता हुआ प्रयाण करता है तो वह भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार सत्व गुण की वृद्धि के समय भी परमात्मा के तत्व का ज्ञान उसे सहज ही हो जाता है। वह बहुत ही उत्तम समय है, अंत काल के समान ही महत्वपूर्ण तथा सहज है। ऐसे समय में विशेष सावधान होकर ध्यान की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि उस समय थोड़े ध्यान से ही बड़ा काम हो जाता है। पर यह कैसे पता लगे कि सत्व गुण की वृद्धि का वह समय आ गया है? इसके लिए भगवान पहचान बताते हैं। वे गीता में कहते हैं 14वें अध्याय का 11वां श्लोक, जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता, जागृति और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है उस समय यह जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। उस सत्वगुण की वृद्धि के समय मनुष्य परमात्मा का ध्यान करता है या परमात्मा के तत्व को जानने का प्रयास करता है तो उसे बहुत शीघ्र लाभ हो जाता है। ऐसे अवसर पर भगवान की कृपा से क्षण मात्र में ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे समय मनुष्य को अपना समय वैराग्य पूर्वक ज्ञान और ध्यान में ही बिताना चाहिए या महात्माओं के संग में और उनके वचनों को सुनकर उसी के अनुसार चेष्टा करने में लगाना चाहिए।
उसी में स्थित हो जाने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करने से क्षण मात्र में ही ज्ञान हो जाना कोई असंभव बात नहीं है। यह एक बड़े महत्व की बात है। जैसे अंतकाल में परमात्मा का ध्यान या चिंतन करते हुए प्राण त्यागने से उत्तम गति मिल जाती है, वैसे ही सत्व गुण की वृद्धि में भी ऐसी बात हो जाया करती है। अतः जिस समय शरीर में, मन में, इंद्रियों में, बुद्धि में, सब में जागृति हो, सब में बाहर भीतर सर्वत्र चेतनता सी प्रतीत हो और ज्ञान बोध की बहुलता हो, दुखों का अभाव हो, शांति की प्रतीति हो और सात्विक सुख का अनुभव हो, उस समय ऐसा समझना चाहिए कि इस समय सत्व गुण बढ़ा है। ऐसी अवस्था में परमात्मा के ध्यान की थोड़ी चेष्टा करने पर भी बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। ऊपर बिजली का उदाहरण दिया गया था, उससे यो समझना है कि जैसे बिजली लगकर तैयार है, पावर हाउस से उसका संबंध भी हो गया है, तब स्विच दबाने के साथ ही क्षण मात्र में रोशनी जल जाती है। वैसे ही साधन करते करते मनुष्य जब एकदम तैयार हो जाता है, पात्र हो जाता है और भगवान के साथ उसके मन का संबंध जुड़ जाता है, तब उसे क्षण भर में ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जैसे बिजली का स्विच दबाते ही क्षण भर में प्रकाश होकर सारे अंधकार का नाश हो जाता है, वैसे ही अपनी पूरी तैयारी होने पर, पात्र हो जाने पर, योग्यता प्राप्त हो जाने पर थोड़े ही उपदेश से क्षण मात्र में ज्ञान होकर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा के ध्यान से, सद ग्रंथों के अध्ययन विचार से, सत्पुरुषों की बातें सुनने से और परमात्मा की कृपा से स्वतः ही हृदय में जागृति होकर क्षण मात्र में ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। वस्तुतः योग्यता प्राप्त करना यानी अधिकारी होना ही तैयार होना है। यह योग्यता यानी पात्रता प्राप्त होती है अंतःकरण की शुद्धि होने पर। अतः अंतःकरण की शुद्धि होने में जो समय लगता है वह तो लगता ही है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग आदि साधनों के द्वारा जब मल विक्षेप आवरण का नाश हो जाता है, तभी अंतःकरण शुद्ध होता है। इस अवस्था में जैसे स्विच दबाने मात्र से ही रोशनी हो जाती है, अंधकार का नाश हो जाता है, वैसे ही मल विक्षेप आवरण का अत्यंत अभाव हो जाने पर क्षण मात्र में ही परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान होकर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान योग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति किस प्रकार से होती है, इस विषय में श्री भगवान ने कहा है। 18वें अध्याय का 55वां श्लोक। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को, मैं जो हूं और जितना हूं, ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। यह तैयारी की बात है। तैयारी कब समझी जाए, इसके लिए इसी के पूर्व का श्लोक है। वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। उसके अंतःकरण में चिंता, शोक तथा कामनाओं का अत्यंत अभाव हो जाता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को, ज्ञान की परनिष्ठा को प्राप्त हो जाता है। समस्त प्राणियों में समभाव को देखना क्या है, भगवान ने कहा है 6 अध्याय का 29वां श्लोक। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग अर्थात जीवात्मा और परमात्मा की एकता रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में बर्फ में जल के सदृश व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित अपने संकल्प के आधार पर स्थित देखता है। अर्थात जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष स्वप्न के संसार को अपने अंतर्गत संकल्प के आधार पर देखता है, वैसे ही वह पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत कल्पित देखता है। यह है समदर्शन। इसी का फल है ज्ञान की परनिष्ठा और इसी का नाम है पराभक्ति। इस पराभक्ति से मनुष्य परमात्मा को यथार्थ रूप में जान जाता है। भगवान के साकार निराकार, सगुण निर्गुण, व्यक्त अव्यक्त,
सबके तत्व को वह समझ जाता है, फिर वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। पर इसके पहले पूरी तैयारी हो जानी चाहिए। उस तैयारी के लिए इसके पूर्व के निम्नलिखित 3 श्लोकों के अनुसार बनना चाहिए, जिनमें ज्ञान की परनिष्ठा के साधनों का वर्णन है। वे श्लोक हैं 18वें अध्याय के 51 से 53। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारणा शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। जब मनुष्य ध्यान में स्थित हो जाता है, तब उसके हृदय के सब विकार नष्ट हो जाते हैं और उसके नाना प्रकार के विषयों का भी अभाव हो जाता है। मल का अभाव तो पहले ही हो गया था, अब विक्षेप का भी अभाव हो जाता है। इस प्रकार जब सारे दोषों का सर्वथा अभाव हो जाता है, तब वह ब्रह्म की प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। तदनंतर उसकी स्थिति ब्रह्म के स्वरूप में हो जाती है और जिसकी ब्रह्म में स्थिति होती है उसे कहते हैं ब्रह्मभूत। ब्रह्मभूत होने के बाद की स्थिति ऊपर बतलाई जा चुकी है। इस ब्रह्मभूत अवस्था का फल ही है पराभक्ति की, ज्ञान की परानिष्ठा की प्राप्ति। इस ज्ञान से अज्ञान का नाश हो जाता है। यह अज्ञान का नाश ही आवरण दोष का नाश है। यूं मल विक्षेप आवरण का नाश होते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए इस ज्ञान की परानिष्ठा का फल साक्षात परमात्मा की प्राप्ति बतलाया गया है। इस प्रकार क्रमशः तैयारी करके पुरुष जब योग्य हो जाता है, तब क्षण मात्र में ही उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा को यथार्थ रूप से जानकर वह परमात्मा में तद्रूप हो जाता है। स्वप्न से जगकर तो पुरुष स्वप्न के संसार को पुनः पुनः याद करके यह समझता है कि उस समय मेरी अपने शरीर में अहम बुद्धि और समस्त संसार में इदम बुद्धि थी, परंतु जागने के बाद यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि वह अहम बुद्धि और इदम बुद्धि कल्पना मात्र थी। परंतु यहाँ ज्ञानी की दृष्टि में तो यह कल्पना भी नहीं रहती। जब संसार ही नहीं है, तब अहम कौन और इदम कौन। परमात्मा की प्राप्ति होने के उत्तर काल में संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है। ज्ञान मार्ग की दृष्टि से स्वप्न का जगा हुआ पुरुष तो स्वप्न के संसार को कल्पित स्वप्नवत समझता है, किंतु ब्रह्म के स्वरूप में जगे हुए पुरुष के लिए तो यह संसार स्वप्नवत भी नहीं है, क्योंकि स्वप्न से जगे हुए पुरुष के तो मन बुद्धि वे ही हैं जो स्वप्न में थे। इसलिए वह स्वप्न के संसार को स्वप्नवत समझता है, किंतु जब पुरुष ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, तब उसके मन बुद्धि यहीं इसी शरीर में छूट जाते हैं। मन बुद्धि ब्रह्म तक नहीं पहुंचते। फिर इसे स्वप्नवत भी कौन कैसे दिखे। तथापि यह कहा जाता है कि ज्ञानी के लिए संसार स्वप्नवत है। इस पर यह प्रश्न हो सकता है कि जब संसार है ही नहीं, तब स्वप्नवत क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर यह है कि वस्तुतः उस ब्रह्म को प्राप्त पुरुष के लिए तो संसार की स्वप्नवत भी प्रतीति नहीं होती, क्योंकि उसके लिए तो सृष्टि ही नहीं है, न दृष्टि है न सृष्टि। वहां तो इसका अत्यंत अभाव है। उसके लिए तो ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, और वह भी सदा से है ही है। पर संसार में जो उसका शरीर है, उस शरीर में मन बुद्धि अंतःकरण है। उस अंतःकरण में भी वस्तुतः संसार का, शरीर का और अंतःकरण का अत्यंत अभाव सा ही है तथा परमात्मा का भाव है। तथापि उसके ही संबंध में यह कहा जाता है कि उसके लिए अंतःकरण सहित यह संसार स्वप्नवत है। ऐसे महापुरुष की महिमा कौन कह सकता है।
यह जो अनुभव है कि परमात्मा है वही उसका प्रमाण है। सारे शास्त्र उन महापुरुषों के अनुभव ही हैं। उन महापुरुषों के सर्वथा प्रत्यक्ष अनुभव से अधिक और प्रमाण हो ही क्या सकता है। अब परमात्मा के विषय में कुछ समझना है। परमात्मा का एक स्वरूप है सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार और दूसरा है सगुण साकार। सगुण के दो भेद हैं, एक सगुण निराकार और दूसरा सगुण साकार। सगुण निराकार रूप से जो सारे संसार में व्याप्त है उन्हें ईश्वर भी कहते हैं और परमात्मा भी। सगुण साकार रूप से वे दिव्य धाम में नित्य विराजित रहते हैं और समय समय पर अपनी इच्छा से अवतार धारण भी करते हैं। वे सतयुग में श्री विष्णु रूप से, त्रेता में श्री राम रूप से, द्वापर में श्री कृष्ण रूप से प्रकट हुए थे। अजातवाद को मानने वाले आधुनिक वेदांती महानुभाव एक भ्रम के सिवा दूसरी वस्तु ही नहीं मानते। उनका यह एक तत्व वस्तु को मानना तो बहुत ही ठीक है, परंतु भगवान के सगुण निराकार स्वरूप जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जो सृष्टिकर्ता, सबका पालक, ज्ञाता, साक्षी और दृष्टा है, जो दिव्य अवतार धारण करता है, उसके यानी परमात्मा के इन स्वरूपों के संबंध में उनकी मान्यता मेरी समझ से ठीक नहीं है। ईश्वर के स्वरूप को वे माइक बतलाते हैं। वे कहते हैं कि प्रपंच का अभाव होने पर सगुण निराकार और सगुण साकार का भी अभाव हो जाता है। एक निर्गुण निराकार ब्रह्म ही वस्तुतः सदा रहता है, परंतु वस्तुतः परमात्मा के सगुण निराकार और सगुण साकार रूप का इस संसार की तरह कभी अभाव नहीं होता। संसार माया का प्रपंच है, जड़ है, परंतु परमात्मा का सगुण निराकार और सगुण साकार रूप उनका अपना ही स्वरूप एवं चेतन है। हाँ, भगवान जब अवतार लेते हैं तब एक माया का पर्दा अपने पर अवश्य डाल लेते हैं। इसी से उनका यथार्थ स्वरूप मूढ़ों को नहीं दिखलाई देता। भगवान ने गीता में यही बात कही है। 7वें अध्याय का 25वां श्लोक, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। अवश्य ही भगवान अपने श्रद्धालु प्रेमी भक्तों के सामने इस योग माया के पर्दे को हटा लेते हैं, इसलिए भक्त उन्हें यथार्थ रूप में जान देख पाते हैं। भगवान तो अपात्रों या मूढ़ों के लिए ही इस पर्दे से अपने को ढकते हैं। यहाँ यह समझना चाहिए कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का स्वरूप मनुष्यों का सा है, इसीलिए उन्हें मानुष्य लीला करने वाला माना गया है। भगवान विष्णु का स्वरूप देवता का सा है। उनके शरीर की धातु देवताओं की धातु जैसी है, अतएव उनके धीक पड़ने वाले शरीर तो मनुष्यों और देवताओं जैसे हैं, पर वास्तव में वे दिव्य चिन्मय हैं, माइक नहीं। वस्तुतः भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप ही सगुण निराकार और सगुण साकार रूप में प्रकट है। इस बात को आधुनिक वेदांती महानुभाव नहीं मानते। वे इसके तत्व रहस्य को नहीं जानते। भगवान के जो दिव्य चिन्मय गुण हैं, उन्हीं का प्रतिबिंब संसार पर सत्व गुण में पड़ता है। हमें जो ये दैवी संपदा के गुण दिखलाई देते हैं, वे माइक हैं, पर सात्विक हैं। सत्व गुण में जो गुण प्रतीत होते हैं, वे सब परमात्मा के गुणों के अंश मात्र के प्रतिबिंब हैं। जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब दर्पण में प्रतीत होता है, वैसे ही विशुद्ध अंतःकरण में ये सब गुणों के रूप में प्रतीत होते हैं। तथापि ये जड़ हैं, चेतन नहीं, किंतु जो भगवान के गुण हैं वे तो दिव्य और चिन्मय हैं। When we started reading this, Mr. Don, I said I will be giving some running translation or commentary, but the time limitation does not permit it, and it is your last satsang today here. This is the last for you this time. So I am leaving it as a mystery. What it is? Mystery is also a nice thing in life. Something remains for future to unravel the mystery.
So they have recorded it, and that there will be sometimes translation by somebody. मुझे ये मालूम है जो और सब बैठे हैं उनके भी पल्ले ज्यादा नहीं पड़ी बात। ये इनकी बात नहीं है, हालत सब पता है मुझे पूरा, समझे। अब शर्म हाजूरी में सुनना तो पड़ेगा, क्या करें। इतना टाइम लगा रहे हैं, वहां से आए, रोज यहाँ बैठे हैं, खाना खा करके पहले उस आसन में बैठे हैं, बैठे भाई सुन तो लो कम से कम इतना लिहाज तो करना ही चाहिए। बाकी जो हो रहा है सो तो पता ही है। लेकिन एक बात है, वो सबके मतलब की है, ये 100% सच्ची बातें हैं, और सच्ची बातें मिलना मुश्किल हो गया है अब। इतना पॉल्यूशन है, इलेक्ट्रेशन है हर बात में, इसलिए समझ में मत आओ। सच्ची बात कान में पड़ रही है तो बात ठीक बैठ जाएगी। बस ये इतना लाभ भी है। मुझे ये भी पता है, बहुत से पुराने साधक जब से इतने सालों से ये बताया, भाई साधक संजीवनी पढ़ते रहो। अभी पढ़ते रहे, समझ में उनके नहीं आया, मतलब बहुत कम आया अब भी, लेकिन पढ़ते रहो, समझे ना, जितना भी समझ में आए। हाँ पढ़ते पढ़ते जितना आ जाएगा उससे भी कल्याण हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि विद्वत्ता की जरूरत नहीं पड़ती भगवत प्राप्ति में। इसलिए बस बात मान करके चलते रहने में ही फायदा है। अब चूंकि आज के बाद फिर ये एक सत्संग और रहता है, बस 9 तारीख का सोमवार का। बहुत आनंद मंगल हुआ।